दिल्ली हज कमेटी ऑफ इंडिया को नया चेयरमैन मिलेगा। 22 अप्रैल को हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का इंतखाब होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबरान करेंगे चेयरमैन का इंतखाब। पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पाई है हज कमेटी की तश्कील नौ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत जल्द दिल्ली हज कमेटी ऑफ इंडिया को नया चेयरमैन मिलने जा रहा है। इसके लिए इंतखाब होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का इंतखाब जल्द होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबरान चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। वाज़ेह है कि पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पाया है हज कमेटी की तश्कील नौ। शोएब रजा हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। शोएब, 22 अप्रैल को हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का इंतखाब होना है। बिल्कुल, देखिए 2 साल के करीब हो चुके हैं और ये सवाल भी खड़े किए जा रहे थे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोई चेयरमैन नहीं है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो पुनर्गठन है वो नहीं हुआ है। लेकिन अब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कुछ दिन पहले तमाम जो मेंबर है उनका इंतखाब किया, उनको इस तरीके से कहे कि उनको नामित किया और अब ये जो मेंबर बनाए गए हैं ये ही तमाम जो लोग हैं वो अपने चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। क्योंकि देखिए रमजान का महीना चल रहा है और जो बकरीद के मौके पर हज होता है तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही रमजान खत्म होगा हज की जो तैयारियां हैं वो और ज्यादा तेजी के साथ शुरू हो जाएगी। ऐसे में जब हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन होगा तो जाहिर सी बात है कि उन तैयारियों को करने में आसानी होगी। जो मेंबर है और चेयरमैन है मिलकर हज कमेटी ऑफ इंडिया के कामकाज को देखेंगे। अभी सीधे तौर पर जो मुख्तार अब्बास नकवी है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, वो ही पूरे कामकाज को देख रहे हैं, यानी कि मंत्रालय देख रहा है। हालांकि उसी के अंडर एक तरीके से कमेटी भी काम करेगी, लेकिन चेयरमैन और कमेटी बनने से बहुत सारी जो चीजें हैं वो आसान हो जाएगी। तो 22 अप्रैल को चुनाव होगा दिल्ली में और कुछ 1 या 2 घंटे के करीब का जो वक्त है मुझे लगता है वो लगेगा। मेंबर अपने अध्यक्ष को चुनेंगे, चेयरमैन को चुनेंगे और उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा जो नए चेयरमैन होंगे। कई नाम हैं उसमें, चाहे जो राज्यसभा सांसद रहे हैं डॉक्टर जफर इस्लाम की बात करें बीजेपी से, उनका नाम है, 1-2 नाम और हैं। तो ये उम्मीद है कि शायद इन्हीं नामों में से एक जो शख्स है उसको एक सदस्य को मेंबर अपना चेयरमैन चुनेंगे। और एक तरह से 2 साल का जो सूखा था हज कमेटी ऑफ इंडिया में, पुनर्गठन नहीं हो पा रहा था और उनका कोई चेयरमैन नहीं था, तो वो सूखा खत्म हो जाएगा। तो 22 अप्रैल पर अब सबकी नजर बनी रहेगी। शोएब, 2 साल बाद इंतखाब होने जा रहे हैं। 2 साल से हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नहीं था, ये ओहदा खाली था। किस तरह की सरगर्मियां जो थी वो नहीं हो पा रही थी? देखिए एक चीज इसमें ये भी रही है बहुत महत्वपूर्ण शबनम की, 2 साल तक जो हज करने वाले जो आज़मीन हैं वो हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे नहीं जा पाए कोरोना की वजह से। इसलिए एक जिस तरह से कोशिश मंत्रालय को करनी चाहिए थी वो भी होती नजर नहीं आई। कई काम बाधित रहे कोरोना की वजह से, लेकिन पिछले दिनों ही जो एक एक्स मेंबर है नौशाद साहब, वो कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने आदेश दिया था फिर मिनिस्ट्री को, सरकार को, कि जल्दी से जल्दी जो पुनर्गठन है वो हज कमेटी का किया जाए और उनका जो चेयरमैन है वो उसका चुनाव कराया जाए। इसके बाद जो तेजी के साथ जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा और अब पहले मेंबरों को नामित किया गया है, उनका इंतखाब हुआ है। उसके बाद अब जो चेयरमैन है उसका इंतखाब होने जा रहा है। तो कोर्ट का भी एक ऑर्डर है, कोर्ट ने भी इस बात को कहा था और अब सरकार पर भी एक तरीके से दबाव है, क्योंकि इस बार हज के लिए सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है कि 10 लाख लोग दुनिया भर से आएंगे हज करने के लिए, उसमें हिंदुस्तान के आज़मीन भी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब हज कमेटी के अगर चेयरमैन नहीं होंगे तो फिर दिक्कत खड़ी हो सकती है। ऐसे में पहले ही हज कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब होने जा रहा है। चलिए शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।